मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। भारत में पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। पीएम मोदी समेत तमाम मंत्रियों का काफिला कुछ छोटा सा हो गया है। वहीं बिहार सरकार ने भी सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे करने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। अपील का दिखने लगा असर। पीएम मोदी का काफिला हुआ छोटा। पीएम के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखीं। पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। तेल बचाने के लिए पीएम मोदी ने अपना काफिला छोटा कर दिया। बुधवार को पीएम के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखी। पहले पीएम मोदी के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां होती थीं। पीएम मोदी की अपील का बिहार में असर। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सरकार एक्टिव। मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम या न्यूनतम करने का निर्णय। मंत्री, निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य, सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने की अपील। राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो अथवा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह। राज्य सरकार के सभी विभागों को सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस अथवा सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में संचालित होने वाले कैंटीन में पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश। सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह। सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से नो व्हीकल डे के आयोजन का आग्रह। सम्राट सरकार के फैसले की सराहना करते हुए बीजेपी ने कहा कि सरकार के इस पहल से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का यह आह्वान देश हित और जनहित में है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सम्राट चौधरी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार में एक दिन नो व्हीकल डे का आह्वान किया है। एक सप्ताह में एक दिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, आप ट्रेन का इस्तेमाल करें, आप बस का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे हम अब पेट्रोल डीजल बचाएंगे और देश हित में यह लिया गया निर्णय है। पीएम मोदी की अपील पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद ही पीएम को तेल संकट क्यों याद आई। जब तक चुनाव था तब तक सब कुछ ठीक था, अचानक पैनिक क्यों किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक चुनाव चलते रहा ये घोषणा करते रहे कि भारत में कहीं कोई स्कार्सिटी नहीं है, ना गैस की है ना पेट्रोलियम पदार्थ की है। लेकिन जैसे ही सभी मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले लिया उसके बाद से स्कार्सिटी को इस तरह से हैवोक क्रिएट करके प्रस्तुत किया जा रहा है, पैनिक कर दिया गया है। अब तो आम जन में हाहाकार की स्थिति मच गई है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार की दृष्टि क्या है, सरकार की सोच क्या है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन तेल संकट को नकारा नहीं जा सकता। मौजूदा संकट को देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन भविष्य में ऐसे संकट से सामना न करना पड़े इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का झारखंड में भी असर दिखने लगा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि झारखंड में क्या असर दिखा है। पीएम मोदी की अपील का झारखंड में भी असर दिखने लगा है। आपको बताएं कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। वो घोषणा क्या है ये समझिए। कारकेड में अब सिर्फ 4 गाड़ियां रखने की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देश हित में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए यह पहल राज्यपाल संतोष गंगवार ने की है। पीएम मोदी की अपील का झारखंड में भी असर दिखा है। वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों को कम कर दिया है। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू पीएम के इस पहल की सराहना की है। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम को भी पीएम से कुछ सीखना चाहिए।
के वैश्विक कठिनाई जो उत्पन्न हुई है, उस विषय को बहुत नजदीक से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखने का काम कर रहे हैं। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की वेदना को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को हर संभव 24 घंटा दूर करने में लगे रहे। अब पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते देशवासियों से अपील किया है कि कम से कम डीजल और पेट्रोल उपयोग करने का काम करें, जो आवश्यकता है उसी में इसका उपयोग करने का काम करें। उसी के अनुरूप अपने दैनिक जीवन में भी व्यवहार में ला करके देश को बतलाने का काम किया है कि हम भी डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम करेंगे। और आज से अपने उनके काफिला थे उसमें भारी कमी की गई है। और मुझे जो जानकारी मिली है, जो गाड़ियां उनके काफिले में है वो भी बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो कांग्रेस और जेएमएम के लोगों को चिंता करनी चाहिए, समस्त विपक्षी पार्टियों को चिंता करनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो वैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को त्याग करने का काम किया, कांग्रेसी मित्र भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़े और बैटरी की गाड़ियों में चलने का काम करें। ये मैसेज आया कि कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने राष्ट्रीय हित में पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए जो कमी हुई है इस देश में, चाहे कमी होने वाली है, ऐसा अंदेशा लग रहा है। इस प्रकार से विश्व स्तर पे जो कठिनाई हो रही है, चूंकि तेल तो पैदा भारत में नहीं, पेट्रोल डीजल को लेकर के वैश्विक कठिनाई जो उत्पन्न हुई है, उस विषय को तो देखिए, पीएम मोदी की अपील का असर देश भर में देखने को मिला है और उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही काफिले की गाड़ियां कम कर दी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्यपाल ने भी अपने काफिले की गाड़ियां कम की है। हमारे साथ रांची से संवाददाता रुचि और पटना से बिहार स्टेट हेड नीलकमल लाइव जुड़ रहे हैं। पहले रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट और खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के मद्देनजर देश से एक बड़ी अपील की थी। उन्होंने अपील किया था कि वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपनाइए, पेट्रोल डीजल के खर्च को जितना कम हो सके उतना कीजिए, ई व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, जो बड़ी बड़े काफिले नेता मंत्रियों के चलते हैं उस पर थोड़ी सी कटौती कीजिए। और उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही काफिले की गाड़ियां कम कर दी। सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ आज प्रधानमंत्री दिल्ली में नजर आए, जिसका असर बिहार, झारखंड समेत अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की अपील का झारखंड में क्या असर देखने को मिल रहा है और यहां झारखंड बीजेपी के नेता क्या अपील कर रहे हैं, यह तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। प्रधानमंत्री की अपील के बाद ज़्यादा कम से कम जो है पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उसे कैसे उसका यूज, उसका प्रयोग कैसे कम से कम करें। और देखिए, जब उन्होंने कहा था और उसके बाद कई राजनीति भी खूब हो रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने स्वयं इस पर पहल की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कैबिनेट में शामिल कई मंत्रियों ने भी इस पर पहल की। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के जो गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार, उनके भी काफिले में जो गाड़ियां थी उन्होंने भी कहा कि काफिले में मात्र अब 4 गाड़ियां ही रहेंगी। हालांकि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम हो, इसके लिए ये पहल की गई है। वहीं अगर झारखंड बीजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो, संगठन मंत्री कर्मवीर जी की बात हो, या बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ पूरा देश है। चूंकि ये राष्ट्र की बात है और राष्ट्र हित के लिए आम जन हो या फिर नेता हो, पूरे देश के साथ रहना चाहिए। और वैश्विक संकट का असर सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक संकट का असर कई देशों में पड़ रहा है। लेकिन देखिए, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। और कांग्रेस की बात करें या फिर जेएमएम की बात करें, उनका कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ लाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आम जनों को नहीं होगी, लेकिन इस संकट की घड़ी में चूंकि पेट्रोल डीजल जो है वो बाहर से निर्यात होता है, यहाँ पर तेल के कुएं हैं नहीं, ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के साथ जितना ज़्यादा से अगर प्रयोग भी कर रहे हैं व्हीकल का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें और ईंधन की खपत यानी पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम करें। वहीं देखिए, उन्होंने सोने का भी आह्वान, विदेशी मुद्रा को भी संचित करने की बातें कही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के बाद खास करके जो बीजेपी है
वो इस पर पहल करती हुई दिख रही है। आम जन जो हैं वो भी कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कहीं से विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए, चूंकि ये वैश्विक संकट है और इसका असर आयुष सिर्फ भारत ही नहीं, इसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर रुचि, देखिए इसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। फिलहाल भारत में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्यवासियों को आने वाले निकट भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए यह अपील की गई है। बने रहिएगा हमारे साथ। बिहार स्टेट हेड नीलकमल पटना से बने हुए हैं। नीलकमल, देखिए सबसे पहले अगर पीएम मोदी की अपील का कहीं असर देखने को मिला तो वो बिहार में देखने को मिला। न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के तमाम नेताओं ने इस अपील की सराहना की, तुरंत उस अपील पर अमल करना शुरू किया और जदयू के नेताओं ने भी इस पर अमल किया। और आज कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ई व्हीकल को लेकर कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगे। और खुद आज हमने तस्वीर देखा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार ई व्हीकल यानी कि बैटरी वाली गाड़ी में नजर आए। बिल्कुल, देखिए आज जो कैबिनेट में जो लोग पहुंचे थे वो कार जो है वो पूल करके पहुंचे थे। एक गाड़ी में दो मंत्री जो है तकनीकी खराबियों की वजह से नीलकमल की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले रुचि का एक बार फिर रुख करते हैं। रुचि, देखिए अब पूरी तरह से सियासत भी गर्मा गई है। यहां अगर हम झारखंड की बात कर लें तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता और साफ तौर पर केंद्रीय महासचिव जेएमएम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 मांग पीएम से कर दी थी। फिलहाल जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि ये तमाम खामियां, तमाम त्रुटियां, तमाम किल्लतें आपको चुनाव के बाद नजर आए और चुनाव के दौरान जो इतने पेट्रोल डीजल फूके गए उनका क्या? बिल्कुल, देखिए झारखंड की अगर सत्ताधारी दल की बात करें या फिर सहयोगी दलों की बात करें, वो पीएम से ही सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के बाद ऐसी स्थितियां क्यों, चुनाव से पहले ये बातें, ये संबोधन में ये सारी बातें क्यों नहीं कही गई, राष्ट्र के नाम उन्होंने अपील क्यों नहीं की। तो ऐसे में देखिए ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है, लेकिन वैश्विक संकट से सिर्फ हमारा देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कई देशों में पड़ रहा है। हालांकि भारत की स्थिति अगर बात की जाए आयुष, तो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री की ये अपील है तो बीजेपी हो या फिर आमजनों की बात करें, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील को मानना चाहिए और ये चूँकि राष्ट्रीय हित में है, इस पर पहल भी करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, यहाँ के मैनेजमेंट की बात नहीं है, यहाँ तेल के कुएं नहीं है। तो कांग्रेस के लोग हों या फिर जेएमएम के लोग हों, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, अगर झारखंड के लिए वो ज़्यादा चिंतित है तो झारखंड की दशा, यहाँ की दुर्दशा को देख लें कि यहाँ पर लोग किस तरह से कई समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। आए दिन पेयजल के संकट की बात करें, बिजली संकट, कई ऐसी समस्याएं, रोजगार को लेकर के हो तो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कई यहाँ पर समस्याएं हैं, पहले उन्हें देखें। जहाँ तक बात रही प्रधानमंत्री की अपील की, तो उस पर पहल जो है वो करनी चाहिए। वो इसलिए चूंकि ये वैश्विक संकट है और कुछ दिनों का है, धैर्य बना करके रखना होगा। राष्ट्रीय हित में कुछ निर्णय जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, बाद में स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। सोना खरीदने की जहां तक बात है, उनकी अपील है कि 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें। निश्चित तौर पर रुचि, देखिए झारखंड समेत पूरे देश भर की सियासत गर्म है। पीएम की अपील के बाद कांग्रेस और जेएमएम को उनकी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से वो ताल्लुक नहीं रख रहे हैं और इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुचि, और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बिहार स्टेट हेड नीलकमल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, देखिए जो पीएम की अपील थी उसको लेकर आज एक बड़ी बातचीत, बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है बिहार कैबिनेट की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे थे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ई व्हीकल को लेकर और महिलाओं के बीच किस तरह से ई व्हीकल को लेकर अति प्रोत्साहन हो, उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। और खुद आज एक उदाहरण पेश किया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, पहली बार वो ई व्हीकल में नजर आए, यानी बैटरी वाली गाड़ी में नजर आए। बिल्कुल आयुष, देखिए ये तो आपने बात कही कि ये जो आज कैबिनेट की बैठक होती है इसमें कार पूल भी किया गया था। एक बात और बता दें कि 2-2, 3-3 मंत्री एक कार में बैठ करके आ रहे थे, यानी अब मंत्री भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुहिम में। तो और इसके पहले ये बता दें कि आज कैबिनेट से पहले
10:30 बजे चूंकि कैबिनेट की बैठक थी, उसके पहले जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी, उसके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता पहुंचे थे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे, एनडीए के कई घटक दल के कई मंत्री जो सरकार में मंत्री है वो पहुंचे थे। तो वो सब जब पहुंचे थे तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला था कि जो मंत्रियों के साथ काफिला चलता है या जो सम्राट चौधरी के साथ जो मुख्यमंत्री है उनके साथ काफिला चलता है वो छोटी हो गई थी। यानी 3 गाड़ी के साथ ही वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जबकि उनके साथ 12-13 गाड़ियों का मतलब कि एक काफिला हुआ करता था, वो 3 गाड़ियों के साथ पहुंचे थे। तो उसी तरह से कई मंत्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ था कि गाड़ियां कम चलाए, आवश्यकता होने पर ही जाए, और ऐसे जो है जो गाड़ियां होती है परिवहन विभाग की उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो आपने देखा होगा कि कल विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, जेडीयू के बड़े नेता है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कथन का समर्थन करते हुए कहा कि आज जो वैश्विक संकट है भारत उससे ना जूझे, इसके लिए प्रधानमंत्री की यह पहल बेहद सराहनीय है और वो सारे लोग इस पर अमल कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दे, आयुष के जो सम्राट चौधरी है सीएम बनने से पहले भी ईवी का इस्तेमाल किया करते थे, उनके पास ईवी कार जो था वो इस्तेमाल किया करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो भी ईवी का इस्तेमाल किया करते थे। इस बार अब जो संकट गहराया है, जो पश्चिम एशिया का जो संकट गहराया है, तो ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो ये पहल है, प्रधानमंत्री की जो ये पहल है, निश्चित तौर पर आप देखिए कि देशवासियों के लिए जो उन्होंने अपील की है, देशवासियों से सबसे पहले उदाहरण पेश किया है राजनीतिक दलों ने। और दर्शकों के लिए और सारे के लिए एक और चीज बता दें कि भारत सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेल को आयात करता है, कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। प्रतिदिन भारत में करीब 40 से 50 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च होते हैं। करीब आपका 3 करोड़ लीटर आपका पेट्रोल और 10 से 12 करोड़ लीटर डीजल की खपत प्रतिदिन होती है भारत में। अगर मान लीजिए कि उसमें से 40% भी बचत होने लगी तो कितने आपके जो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, और आपके पास जो रिजर्व है 78 दिनों का रिजर्व भारत में पड़ा हुआ है पेट्रोल डीजल का, उसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर ये लड़ाई ज्यादा दिनों भी चलती है तो भारत इससे आप निकल जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग की गई है इसको लेकर के। भारत बिजली का जितना पहले बिजली की संकट हुआ करती थी पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अब बिजली का उत्पादन इतना हो रहा है, सरप्लस हो रहा है बिजली का उत्पादन। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो मेट्रो है उसका इस्तेमाल कीजिए, ईवी का बस इस्तेमाल कीजिए, जो परिवहन निगम की बस है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर गाड़ी से ही जाना है तो कार पूल कीजिए। आप अगर एक ही ऑफिस में 2-3 लोग जा रहे हैं तो कार पूल करके जाइए, अलग अलग गाड़ी से नहीं जाइए। वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ये सब कवायद है वर्क फ्रॉम होम में, इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति जाता भी है, मान लीजिए 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 लीटर तेल फूक जाएगा, तो वो भी 1 लीटर बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चूंकि वो देख रहे हैं कि आने वाला समय अगर ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य भी हो जाती है, आयुष, अगर जो मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा चल रहा है तो अगर वो पूरी तरह से शांत भी हो जाता है तो फिर भी नॉर्मल होने में, स्थिति को पूरे नॉर्मल होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूरदर्शिता भारत को कितने बड़े संकट से बचा सकती है। तो ये एक, दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोगों की जो खर्च होते हैं वो भी बचेगा, वो बचत भी होगे, फॉरेन करेंसी भी बचेगा। फॉरेन रिजर्व अभी भी 691 अरब डॉलर की है भारत के पास, बावजूद इसके वो फॉरेन करेंसी को खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर झगड़ा नहीं रुका तो वैश्विक संकट जिस प्रकार से बाकी तमाम देश, यूके हो, आपको यूरोपियन कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, खुद यूएस में 22% पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ गए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पेट्रोल, निश्चित तौर पर बड़े वैश्विक संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। कहीं कहीं इसका असर भी दिखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आम जनता भी बहुत जल्द अपने जीवन शैली में इसको ढाल लेगी और जो पीएम ने अपील की है ताकि देश की जनता को कोई परेशानी ना हो, उसे जनता भी समझेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नीलकमल।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।